नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं सत्ता के सारथी। और आज सारथी हमारे साथ एक ऐसे अधिकारी 2016 बैच के आईपीएस अफसर हैं और पुलिस उपायुक्त यातायात भोपाल में अभी हाल ही में पदस्थ हुए हैं। इससे पहले सीएसपी उज्जैन रह चुके हैं, विदिशा में पोस्टिंग रह चुकी है। तो आइए मुलाकात कीजिए हंसराज सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। शुरुआत शुरू से करते हैं सर। आपका बचपन कहाँ बीता और पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी? मेरी पैदाइश जो है वो भोपाल की है और मेरी जो 12th तक की एजुकेशन है वो भोपाल से रही है। मेरे फादर जो है वो बीएचईएल में एम्प्लॉय रहे हैं और अभी रिटायर हो गए हैं और अभी करंट में हम भोपाल में ही निवास कर रहे हैं। और मदर जो है वो हाउसवाइफ है। और इसके बाद मेरी बाकी की पढ़ाई जो है वो दिल्ली से रही है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली से रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली से रहा है और 2 साल की आगे की भी हायर एजुकेशन दिल्ली से रही है। कब लगा आपको यूपीएससी में जाना है? आपको आपके परिवार वाले आसपास के लोग हमेशा गाइड करते रहते हैं तो एक मन में जहन में चीज़ उतर जाती है जी। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी, तो वो चीज़ मेरे को लगी कि मेरे को एक ये चीज़ भी करना आवश्यक है ताकि मैं एक बार सिस्टम जो है हमारा, जिसको हम हमेशा बात करते हैं, वो क्या है अंदर से, किस तरीके से काम करता है, हम उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो मेरे को एक नज़दीक से देखना था, ये मेरी हार्दिक इच्छा थी। और साथ ही साथ में मेरे को लगा कि इस माध्यम से कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाज से, क्योंकि आलोचना करना हर चीज़ का आसान है लेकिन उसका पार्ट बन के कंट्रीब्यूट करना मुश्किल है। तो वो एक तरीके का मेरे को उस चीज़ से वंचित नहीं रहना था। मेरे मन की इच्छा थी कि हम जिस चीज़ को लेकर इतना बात करते हैं वो है क्या, उसको अंदर से देखा जाए। कोई घटना ऐसी हुई थी या किसी से प्रेरित होकर ये विचार मन में आए थे? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं है। इन जनरल मेरे को बस जिस तरीके से गाइडेंस मिला तो मेरा मन उस तरफ झुकता चला गया और फिर मैंने उसको अपना गंतव्य बना लिया। कैसे टारगेट को हासिल किया ये आपको, जब मैंने एक्चुअली बहुत लेट डिसाइड किया था, जब मैं फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में था। और तो क्योंकि मैंने कभी भी ज़्यादा मैं टच में नहीं रहा इन चीज़ों के और टेक्निकल एजुकेशन थी मेरी, तो फिर मैंने उसको स्ट्रेटजिकली प्लान किया, उसमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है, क्या उसका सिलेबस है और उसमें क्या एटीट्यूड चाहिए, आपको क्या चीज़ें करनी है। तो उसका प्लानिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। आपने अगर प्लानिंग सही कर ली और फिर उसके आगे पढ़ाई की स्ट्रेटजी सही बना ली तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपने उसको बिना प्रिपरेशन के किया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। पहले प्रयास में सफल हो गए थे आप? नहीं, मैं दूसरे प्रयास में और 5वें प्रयास में सफल हुआ। हमने सुना है अक्सर कि जब इंटरव्यू होता है तो अजीब तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं, आपकी कमीज में कितने बटन हैं, ऐसा कोई? नहीं, ये क्या है, भ्रामक चीज़ें हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अगर ऐसे पूछे भी जाते हैं कोई, तो वो जस्ट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने के लिए पूछे जाते हैं, या वो किसी जैसा कि हम देखते हैं एग्जैक्टली वैसा नहीं है। ज़्यादातर जो है लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ एटीट्यूड चेक करने के लिए क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, परंतु वो एकदम इरेशनल नहीं होते हैं कि जिसका कोई लॉजिक ना हो। आपसे कोई इंटरेस्टिंग सवाल हुआ? मेरे से इंटरेस्टिंग सवाल यही हुआ कि डॉक्टर होने के बाद आप क्यों सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, जो कि वाकई में टफ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को मैंने शुरू से, मेरे को मालूम भी था कि क्वेश्चन अवश्य रूप से पूछा जाएगा जी। तो ये मेरे को सबसे टफ क्वेश्चन लगा। तो आपने वाकई में क्यों चुना इस फील्ड को? यदि आप डॉक्टर उस क्षेत्र में जाना चाहते थे, इस क्षेत्र को चुनने के पीछे क्या वजह थी? नहीं, मेरी ये सोच थी कि मैंने पहले जैसे बताया कि हमको हर क्षेत्र टच करना चाहिए, नहीं तो हमारी जो सोच है वो बहुत लिमिटेड रह जाती है। मैं जब डॉक्टर था तो मेरा व्यू पॉइंट सिस्टम का बिल्कुल और एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल डिफरेंट था। आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ तो मेरा व्यू पॉइंट दूसरी चीज़ों को लेकर अलग है। तो इसी तरीके से जैसे आपका व्यू पॉइंट पत्रकारिता में है तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर अलग होगा। तो हर किसी का व्यू पॉइंट समझना चाहिए ताकि हमारे को एक पूरे समाज की होलिस्टिक पिक्चर समझ में आए। ऐसा नहीं है कि हम अपने दिमाग के गुलाम बन के रह जाएं। तो जब दूसरी बार में आप सफल हुए तो ये जो सफलता घर वालों को बताई हुई थी, क्या रिएक्शन था उनका? नहीं, ऑफ कोर्स माता पिता तो हमेशा ही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, अच्छा करें, और उनको खुशी हुई, लेकिन मुख्य खुशी हमेशा ही रहती कि मैं खुश रहूं। मेरे गंतव्य से मेरे को खुशी मिलती है तो उनको भी काफ़ी खुश हुए। और पूरा क्रेडिट मैं उन्हीं को दूंगा कि उन्होंने मेरे को शुरू से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करी, रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, कभी किसी की कमी नहीं होने दी। तो डेफिनेटली परिवार वाले हमेशा ही बहुत खुश। कभी ये नहीं कहा कि अच्छे खासे डॉक्टर हो, कहाँ नौकरी में जाना चाहते हो? ये तो है, ये हमेशा रहेगा, ये प्रश्न हमेशा रहेगा। देखिए, आप जहाँ रहते हैं आपको वहाँ की कमियाँ दिखती हैं और जहाँ नहीं रहते वहाँ की अच्छाइयाँ दिखती है। दूर के ढोल सुहाने, ये कहावतें ऐसी ही नहीं बनी हैं।
लेकिन मेरे लिए अच्छा है कि आई कैन सी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल, सब दृष्टिकोणों से देख सकता हूँ। बहुत दृष्टिकोण बचे हैं लेकिन कम से कम 2 दृष्टिकोणों से तो देख सकता हूँ। इस नौकरी में आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है ट्रेनिंग सर। ट्रेनिंग के दौरान के कोई रोचक किस्से हैं? ट्रेनिंग मैं शुरू से बड़ा सिंसियर स्टूडेंट रहा हूँ। मेरे में एक क्वालिटी ये है कि जी। मैं इतना पैशनेट या हार्ड वर्किंग भी हूँ, परंतु सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंसियर रहा हूँ। जी। तो मेरे को कभी ट्रेनिंग में कोई ज़्यादा तकलीफ आई नहीं। उल्टा जितना भी डिसिप्लिन इन्फ्यूज़ किया गया, शारीरिक चीज़ें कराई गई, मैंने उसको हमेशा एंजॉय किया। और मतलब बहुत ही अच्छी रही ट्रेनिंग। हमने अपने जो हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते उसके नए आयाम खुलते हैं उससे। जी। और जो हमारा वहाँ पर फ्रेंड सर्कल बनता है उसको मैंने बहुत एंजॉय किया। जो हमारा वहाँ पे पूरा एक कल्चर था मैंने उसको बहुत एंजॉय किया। पहली पोस्टिंग होती है तो वो भी याद रहती है और पहला केस भी याद रहता है। आपका क्या था पहला केस? मेरी पहली पोस्टिंग थी, मैं प्रोबेशनर एज ए विदिशा गया था। जी। और जैसे आप कहीं नई जगह पे जाते हो तो कई बार ये होता है कि कहीं पे कोई नया आदमी आता है तो आपको कई बार मिसगाइड भी कर दिया जाता है। जी। तो जो मेरा पहला केस था वो झूठा केस ही था। तो क्योंकि आपस में 2 लोगों की लड़ाई थी जी। और जैसे नया आदमी गया तो उसको आप गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। तो मेरा पहला केस, अब मैं उसकी डिटेल्स तो नहीं शेयर कर पाऊँगा, लेकिन 2 आपस में लोगों की लड़ाई होने के कारण, पारिवारिक मतभेद होने के कारण उन्होंने उस चीज़ का इस्तेमाल करने की कोशिश करी और कुछ हद तक करी भी, परंतु ये खुशकिस्मती रही मेरी कि मैं जी। थोड़ी उनकी मदद कर पाया और कंप्लीट तो नहीं, थोड़ा उनको न्याय दिला पाया। ऐसे कोई मामले भी आते हैं जिनमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, हमारे दायरे में नहीं आते, लेकिन करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल। ऐसे मामले भी आते होंगे आपके सामने? नहीं, पुलिस की सबसे अच्छी चीज़ ही यही है जी। कि पुलिस जो है अपने दायरे के तो काम करती करती है, लेकिन समाज की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो फ्रंट लाइन वर्कर हैं तो हर काम उन्हीं से एक्सपेक्ट करती जी। है। और क्योंकि सामने वही दिख रहा है और जो मूल समस्या है वो उन्हीं को बता सकते हैं। और हाँ, चाहे मैं हूँ चाहे हमारा पूरा विभाग हो, ये हमेशा बढ़ चढ़ के, चाहे इनके क्षेत्र के बाहर की चीज़ें भी हो, तो हम प्रयास करते हैं कि लोगों की मदद कर सकें और कुछ नहीं तो उनको सांत्वना दे सकें, दिलासा दे सकें और कम से कम वहाँ मौजूद होकर उनकी एक सुनने के लिए एक उनको अपना क्या तो बोलते हैं स्वयं को प्रोवाइड कर सकें, कान प्रोवाइड कर सकें, जिससे भी अपना वो जो दुख है, जो उनके साथ कोई घटना घटित हुई है, उनके साथ कुछ गलत चीज़ हुई है, तो वो कम से कम हम उसको सुन सकते हैं। उसको यही हमारे लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। पुलिस के साथ 2 चीज़ें होती हैं सर, जब आप बाहर से पुलिस को देखते हो तो उसके बारे में अलग धारणा होती, जब पुलिस के अंदर आ जाते हो तो धारणा बदल जाती। आपकी क्या धारणा थी और क्या कुछ बदलाव हुआ? डेफ़िनेटली मेरी धारणा सेम थी जैसे कि हर एक आदमी की होती है, उसमें मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा कि एग्ज़ैक्टली सेम होती है कि जो नेगेटिव इमेज है पुलिस की, वो नेगेटिव इमेज ही आपके दिमाग में फ़ीडेड है, क्योंकि सोसाइटी भी इसी तरीके से सोचती है, हर कोई इसी तरीके से सोचता है। लेकिन विभाग में आने के बाद डेफ़िनेटली मेरा चेंज हुआ है। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि क्या तो बोलते हैं, जैसा मेरा पुराना था वो भी 100% ख़त्म हो गया या फिर मैं 100% अब विभाग का ही हो गया। हमेशा जो है हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। जी। 2 क्या कई पहलू होते हैं, कम से कम 2 पहलू तो होते ही हैं। तो ये मेरे लिए अच्छा रहा कि मेरे को दोनों पहलू देखने को मिल रहे हैं और उसमें व्यावहारिक समस्याएँ भी होती हैं और कई चीज़ें होती हैं। तो इस बात में मेरे को खुशी है कि मैं दोनों चीज़ें देख पा रहा हूँ। तो आपका कभी पहले पुलिस से वास्ता पड़ा? बिल्कुल, कई बार पढ़ा है। जब मैं 11th-12th में कोचिंग जाता था तो बिल्कुल ट्रैफ़िक पुलिस ही मिलती थी मेरे को हमेशा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती थी। जब मैंने पासपोर्ट बनवाया तब पुलिस मिली। उसके अलावा कभी कोई एक्सीडेंट हो गया कहीं, मेरा तो नहीं किसी का हो गया तो हमेशा आपको दिखे पुलिस वाले, तो हमेशा इंटरेक्शन रहा। तब आपको नहीं लगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में आए जो लोगों की धारणा है पुलिस को लेकर, इसको चेंज करने के लिए भी कुछ प्रयास किए जाना चाहिए? बिल्कुल, पुलिस की इमेज जो है वो क्या है, हम काफ़ी हमने परसेप्शंस गलत बना रखे हैं। जी। जैसा है मेरे हिसाब से हर एक प्रोफ़ेशन, हर एक व्यक्ति, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 100% एकदम सही हो। उसमें कमियां भी होती है, अच्छाइयाँ भी होती है, लेकिन उसकी फितरत ये होती है कि अपनी अच्छाइयाँ दिखाता है, कमियां छुपाता है। और हमारी फितरत ये भी होती है कि हम दूसरों की कमियां देखते हो, अच्छाइयाँ नहीं देखते हैं। तो परसेप्शन चेंज करने की आवश्यकता है। परसेप्शन मेरे को लगता है चेंज हुई भी है और हो भी रही है। कोरोना काल में हमने देखा है कि बहुत बदलाव हुआ है। देखिए, एक चीज़ और भी है, कोरोना काल में भी बहुत अच्छा वर्क रहा है। उसके अलावा पहले कुछ परिवारों से पुलिस वाले हुआ करते थे, कुछ परिवारों से मीडिया वाले हुआ करते थे, कुछ परिवारों से डॉक्टर या लॉयर हुआ करते थे। तो हर कोई एक दूसरे को बुरा बोलता था। लेकिन अब आप देखेंगे हर परिवार में हर एक प्रोफेशन का आदमी है। तो लोगों की जो धारणा वो सिर्फ इससे बदलाव आ जाएगा कि उसके लिए कुछ प्रयास अलग से करना होंगे?
ये तो सामाजिक तौर पे मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा जो वर्किंग है, बिहेवियर है, जो जी। हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, प्रजातंत्र है, हम पब्लिक सर्विस एजेंट्स हैं, हमको लोगों को अच्छी सुविधाएं देनी है, हमारा मूलभूत ये है। हालांकि पुलिस की वर्किंग जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट की है, तो हमको नेगेटिव पावर ज़्यादा है, परंतु उसके बाद भी मेरे को लगता है कि हम उस नेगेटिव को पॉजिटिव तरीके से कर सकते हैं। अच्छा बर्ताव करें, अच्छा बर्ताव कर ही रहे हैं हम, और अपना जो आज के लोगों की अपेक्षा हैं जी। उन पे खरे उतरें, उनके जो राइट्स है उसका सम्मान करें, उनकी ड्यूटीज़ की उनको याद दिलाएं कि आपकी ये राइट्स है लेकिन ये ड्यूटीज़ भी हैं। साथ ही साथ में अपने व्यवहार में वो चीज़ें लाएं। हम भी पावर जो है उसको पावर को पब्लिक सर्विस डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और ये हम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश पुलिस तो बहुत ही जी। इस चीज़ में हमेशा ही आगे रही है, हमारी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है हमेशा से। तो मेरा ये मानना है कि इम्प्रूव हुई है डेफिनेटली इमेज, और फर्दर इम्प्रूव होगी। एक और धारणा रहती है कि पुलिस हमेशा प्रेशर में काम करती है, उस पर पॉलिटिकल प्रेशर होता है, उस पर बड़े लोगों का प्रेशर होता है। आपको भी समय हो गया है, 4-5 साल हो गए हैं, आपको कभी ऐसा प्रेशर महसूस हुआ? देखिए, जैसे मैंने पहले बोला कि हर किसी की अपनी अपनी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए 100 जी। विचारधाराएं हो सकती है, और हर कोई सोचता है कि उसकी विचारधारा सही है, और आपको उस विचारधारा में एक निर्णय लेना है जो कि सही हो, जो कि नियम कानून के हिसाब से, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से हो। तो उस चीज़ में आपके मस्तिष्क में कई बार विरोधाभास आता है कि कौन सही है कौन गलत है, तो एक मेंटल एक्सरसाइज होती है। तो वो जो मेंटल एक्सरसाइज होती है, जो आपके अंदर खुद दुविधाएं, विरोधाभास पैदा होते हैं, मैं मानता हूँ सबसे बड़ा प्रेशर वो होता है। जी। ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रेशर है, वो एक तरीके से लर्निंग भी है। मेरा ये मानना है कि जो पुलिस वाला है उससे ज़्यादा समाज को अंदर से कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता उससे ज़्यादा। कई बार तो ये होता है अपराध होने पर या कोई भी घटना होने पर कि पुलिस वाला उसके परिवार को ज़्यादा जान रहा है जितना कि वो आपस में एक दूसरे को नहीं जान रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है कि भाई प्रेशर है, लेकिन उसकी समझ भी इससे निखरती है, उसको समाज के प्रति दृष्टिकोण उसका बड़ा होता है, उसको झुकना आता है, उसको लोगों का लिए अच्छा काम करना आता है। तो ये हर मौका हर किसी को नहीं मिलता है। तो जब आप पे प्रेशर होता है या तनाव होता है तो कैसे दूर करते हैं? किताबें पढ़ते हैं? मैं तो सही बताऊं को आपको प्रेशर उस समय ज़रूर थोड़ा लगता है, कभी भी लगता है, लेकिन आप उसको जब हाइंडसाइड में देखते हो, बाद में देखते हो, तो आप तो उससे एक्सपीरियंस गेन करते हो। उससे ज़्यादा अच्छा आपके ज़िंदगी में और एक्सपीरियंस होते नहीं है, क्योंकि किसी विरोधाभास की सिचुएशन से निकल के उसको करना, और फिर आपने उसमें क्या किया, क्या सही था क्या गलत था, तो आदमी की दृष्टिकोण उससे खुलता है। और उसके अलावा नॉर्मली मैं म्यूज़िक सुन लेता हूँ, वॉकिंग कर लेता हूँ। मेरे को आम जनता से 1 टू 1 इंटरेक्शन में बहुत अच्छा लगता है। जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, समाज के संबंधी डिस्कशन है, वो करने में बहुत अच्छा लगता है, और ये चीज़ें मेनली मेरा तो आप फिट भी हैं, इस फिटनेस का राज क्या है? जेनेटिक कंपोनेंट तो होते ही होता है, साथ जी। साथ मैं मानूंगा हमारी ट्रेनिंग में भी बहुत अच्छा इस पे जोर दिया गया। और अ, ऐसा नहीं है कि मैं अभी फिट दिख रहा हूँ, तो पहले भी फिट था। जी। आप पुलिस विभाग में एक समस्या रहती है कि आप जब काम में बढ़ोतरी होती है तो आपकी फिटनेस लूज़ होती है, और जी। मेरी भी हुई थी। लेकिन ये है कि मेरे को समय मैनेजमेंट करके उसके बाद मैंने इसको नॉर्मल हुआ हूँ थोड़ा सा। तो लेकिन फिटनेस पे ध्यान देना आवश्यक है, और मैं कुछ कोशिश स्पेशल करता हूँ। करते हैं उसके लिए? जिम, साइकिलिंग या कुछ अलग? वॉकिंग मेरे को पसंद है, वॉकिंग मेरे को मेनली पसंद है, खेलना पसंद है। जी। अब खेलने का ज़्यादा समय तो नहीं मिलता, परंतु वॉकिंग मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं वॉकिंग कर लेता हूँ। और उसके अलावा जो पहले फ़ास्ट फूड में हमेशा खाने का बहुत प्रेमी रहा हूँ, जी। तो अभी कोशिश करता हूँ कि फ़ास्ट फूड खाता ज़रूर हूँ, लेकिन अब कंट्रोल अमाउंट में खाता हूँ। खेलने की बात आपने की, तो कौन सा खेल पसंद है? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, ये मैं खेल लेता हूँ, और ये मेरे को खेलना भी पसंद है। लोगों को हमेशा याद रहता है कोई अच्छा केस हमने यदि सॉल्व किया है, ऐसा कोई इंटरेस्टिंग केस आपके सामने आया जिसको आज भी याद करते हो, दूसरों को उदाहरण के रूप में बताते हो कि यार ये से ऐसा मामला था और इसको मैंने इस तरह से निराकरण किया था? देखिए, मैं अपना ये नहीं बोलूँगा कि मैंने कभी ऐसा किया। टीम की तरह टीम काम करते करती हैं है। हम, टीम की तरह काम करते हैं, और कभी किसी का जो अ, श्रेय होता है वो नहीं लेना चाहिए। जी। पुलिस एक टीम है, ऑर्गेनाइजेशन है। आपका कभी इंडिविजुअल कभी कुछ लेकिन नहीं हो आपकी सकता टीम है। ने कोई बेहतर काम किया हो कि हमने हमारी टीम ने ये काम अच्छा किया था? ऐसा मेरे को लगता है हर केस में आप कंट्रीब्यूट करते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन एक उज्जैन में एक केस था जिसमें कि एक बच्ची का बलात्कार हुआ था, और जी। उसमें हमने ट्रेस किया था, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें उसको आजीवन कारावास की सज़ा हुई। इसमें मेरे सीनियर्स का बहुत योगदान रहा, और हमारे स्टाफ का भी बहुत योगदान रहा। तो वो मतलब मेरे लिए जो है एक कॉन्फिडेंस बूस्टर रहता है। और इसके अलावा मेरे को लगता है हर केस इंपॉर्टेंट है। अगर जी। आप किसी की
कोई अगर आईपीसी और पुलिस के अंडर भी नहीं आता केस, लेकिन आप उनको थोड़ी देर के लिए शांत कर देते हो, उनको थोड़ा ये तो संयम। आपको रूटीन में ही करना हाँ, पड़ता है लगभग जितने भी बिल्कुल केस आते बिल्कुल। हैं, लेकिन कुछ कोई केस ऐसे रहते हैं जो यादगार बन जाते हैं। एक तो यही केस है जिसमें कि हम सज़ा करवा पाए। जी। इसके अलावा काफ़ी जो बड़े क्राइम्स होते हैं, लूट, डकैती, जी। मर्डर, उसको जो कि ट्रेस करना बहुत मुश्किल होते हैं। ऐसे अपराध जब भी आप निकालते हो तो आपको उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं एक कोई स्पेसिफिक तो नहीं बोल सकता, जी। लेकिन काफ़ी ऐसे रहे हैं, और अभी करियर के हिसाब से तो बहुत कम रहे हैं, लेकिन काफ़ी में ऐसे रहे हैं जिसमें कि मैं अपने आप को संतुष्टि महसूस करता हूँ। आपकी भोपाल में पोस्टिंग हुई, ट्रैफिक को लेके तमाम तरह की बातें होती हैं, तो यहाँ क्या नया प्रयोग करने वाले हैं आप, या क्या समझा अभी तक? इसमें 2 तरीके की मैं एक्सप्लेनेशन दूँगा। एक तो ये है कि जो मनुष्य है वो उसका माइंडसेट शुरू से जी। एक जैसा रहा है। तो हम जो कोई प्रॉब्लम जो फिज़िकल वर्ल्ड में दिखाते हैं वो एक्चुअली में हमारी माइंडसेट की जी। प्रॉब्लम्स होती है। हमारा समाज भी विकसित हुआ है, हम खुद ही देख रहे हैं कि किस तरीके से बदला है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। तो एक तो मैं मानता हूँ कि बेसिक चीज़ें जो है हमारी, जी। हमारी सोच हो गई, और बेसिक जो हमारी पुलिसिंग हो गई इस पे काम करें। दूसरा ये है क्योंकि आईटी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, न्यू-न्यू टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना है। उनका भी प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, ताकि लोगों को हम सर्विस भी बेटर दे सकें और इन्फोर्समेंट के लिए भी वो कर सकें। तो मैं मानता हूँ कि दोनों का मिश्रण होना चाहिए। साथ ही साथ में कुछ चीज़ें जो हैं वो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, कुछ चीज़ों का प्रोसीजर मीडियम टर्म होगा, कुछ का लॉन्ग टर्म होगा। तो दोनों का मिश्रण करेंगे तभी क्या तो बोलते हैं उसमें लॉन्ग टर्म प्रभाव ला पाएँगे। अगर उन दोनों में आपस में हम मिक्सिंग नहीं जी। करेंगे, एक दूसरे के प्रति एक ही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे, तो वो स्थायी रूप से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मेरी थिंकिंग ये है कि बेसिक्स एज़ वेल एज़ जो मॉडर्न चीज़ें हैं, दोनों जी। पे काम किया जाए। एजुकेशन में ही ट्रैफिक का एक पार्ट होना चाहिए, ताकि लोगों को ट्रैफिक सेंस आ सके। तो इसकी वजह से जो ट्रैफिक में की उल्लंघन होते हैं, और दूसरा जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें कमी लाई जा सकती है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एजुकेशन डेफ़िनेटली स्कूल में कई प्रोग्राम करते भी हैं, आजकल उस करिकुलम में भी है। मेरे को नहीं लगता कि कोई जी। भी घर के माँ-बाप या टीचर ऐसे होंगे जो कि बच्चों को इस बारे में जागरूक नहीं करते हैं। जहाँ मौका मिलता है डेफ़िनेटली बोलते हैं। हमको आज भी याद है, हम स्कूल आते थे तो जो लड़का गंदे तरीके से गाड़ी चला के आता था, हमारे प्रिंसिपल सर उसको डेफ़िनेटली सभी के सामने खड़ा होके बताते थे, और बताते थे क्या करना चाहिए, क्या नहीं जी। करना चाहिए। तो ये होता है, हम लोग कर ही रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि कोई परिवार ऐसा होगा जो अपने बच्चों को ये नहीं बोलता हो कि आपको क्या करना है। उसके अलावा लेकिन ये है कि वो एटीट्यूड अंदर जी। लाना, वो एटीट्यूड अंदर लाना, एक ये सोच बनाना कि अ, हम एक ट्रैफ़िक उल्लंघन करते हैं तो हमको ये लगता है कि हमको थ्रिल और जी। एडवेंचर की फीलिंग आती है कि कोई हमको देख नहीं रहा, या मैंने कुछ अच्छा करा, या मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, क्लेवर हूँ। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उससे हमने जो बाकी यहाँ 100 लोग खड़े हुए हैं उनका जी। राइट्स का हनन किया हुआ है। तो एजुकेशन मेरे को लगता है कि ये मल्टीपल चीज़ें हैं, सोसाइटी से भी होती है, घर जी। से भी होती है। एक हमारा ओवरऑल सिविक सेंस का कल्चर क्या है, और लॉ इन्फोर्समेंट का भी उसमें पार्ट है। तो डेफ़िनेटली आप किसी का माइंडसेट एकदम से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी ओरिएंटेशन ला सकते हैं। जी। जैसे स्वच्छता के प्रति हम लाएँ, हुँ। जैसे कई चीज़ें हो गई हम ला रहे हैं। तो ये धीरे-धीरे जब आदमी को आप रियलाइज़ कराएँगे तो डेफ़िनेटली इसमें इम्प्रूव करेगा। और कैसा देखते हैं आप कि किस तरह से लोगों में, जिस तरह आपने स्वच्छता की बात की है, आज यदि आप कहीं कागज़ फेंकते हैं, कोई गंदगी करते हैं, तो बच्चा भी आपको टोक देता है। तो ऐसी जागरूकता एजुकेशन के माध्यम से आएगी, या आपको कुछ अलग प्रयास करने होंगे? इसमें दोनों चीज़ें हैं, एजुकेशन से हमारे को पता चलता है क्या सही है, क्या जी। गलत है, और जब हम उनको अच्छी सर्विस देते हैं, अगर हमने उसको अच्छा ट्रैफ़िक दिया हुआ है, वहाँ जी। पर अच्छा नियंत्रण है, तो अगर उसका मन कहीं विचलित हो भी जाता है तो उसको हम करने ना दें वो। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो गलती भी करता ही है। ऐसा जी। नहीं है कि वो उसको आपने सिखा दिया तो गलती नहीं करेगा, कभी-कभी किसी भावनावश वो कर भी सकता है। तो एजुकेशन अलग हो गया, लॉ एनफोर्समेंट अलग हो गया। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है कि भई हमने उसको सुविधा कैसे दी, हमने उसको रोड कैसे प्रोवाइड करे हैं, सिग्नल जी। कैसे प्रोवाइड करे हैं, उसको हमने चीज़ें कितनी आसान करी है, वो नियम पालन करे, वो हमने उसकी प्रक्रिया कितनी आसान करी बिल्कुल। है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सिर्फ़ उस पे नियम थोपें और उम्मीद करें कि वो पालन करेगा, बल्कि हमने अगर उसको उस लेवल की सर्विस नहीं दी है, तो मेरे को लगता है कि कोई भी हो, चाहे कितना भी वो जागरूक हो, अन्यथा नहीं हो, वो वायलेशन करने के लिए कभी भी कर सकता है। तो हंसराज जी किससे प्रभावित हैं? इस बारे में तो मतलब मैंने कभी सोचा नहीं कि किससे प्रभावित है। मैं अपने आप को जानना ही बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है, जी। और जिससे जो ज्ञान मिले लेते रहना चाहिए। हर किसी की सोच बहुत अच्छी है, हर कोई अपने आप में संपूर्ण व्यक्ति है, हर कोई के दिमाग में अपने आप ही एक संपूर्ण विश्व हुँ। बसता है। तो मेरे को लगता है को सभी आपको प्रभावित करते हैं और सभी को करना चाहिए। पुलिस महकमे में किसको अपना गुरु मानते हैं? सीखा तो सभी से होगा।
मैं मानता हूँ जितने भी मेरे एसपीज़ रहे हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स रहे हैं, सभी को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। सभी से मैंने कुछ ना कुछ लर्न किया। हर किसी में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। जी। हर व्यक्तित्व में अपनी खूबियाँ होती हैं। किसी एक को चुनकर आप बाकियों को वो नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं मानूँगा कि जितने भी जी। रहे हैं, जिनके मैं टच में आया हूँ, सभी मेरे लिए सम्मानीय हैं। कोई सीख ऐसी जो याद आ जाती हो? सीख ये है कि मैंने कुछ अधिकारियों से पब्लिक इंटरेक्शन का इम्पोर्टेंस समझा। जी। कुछ अधिकारियों से आपको सौहार्दपूर्ण होना और जो मानवता वाला दृष्टिकोण होता है वो करना सीखा। कुछ ने कि आपको जब ज़रूरत होती है तो आपको हार्ड एक्शन भी करना है और साथ ही साथ में एक कंप्लीट पिक्चर लेके चलना है। व्यक्ति को एज़ ए व्यक्ति विशेष ट्रीट करना, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो आम जी। आदमी हो, चाहे वो हमारा पुलिसकर्मी हो, ये बहुत आवश्यक है। तो सबसे मिला-जुला रह के थोड़ा बहुत सीखा है मैंने और अपेक्षा करता हूँ कि और सीखूँ। जो यूथ सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज? सिविल सर्विस में जाना चाहें, चाहे उनको हर कोई अपनी एक लाइफ जीना है, जी। वो सिविल सर्विस भी एक अच्छी लाइफ है। मेरा मानना है हर प्रोफेशन अच्छा है, हर किसी में एक्सीलेंस का स्कोप है। तो जहाँ भी जाना चाहते हैं अपने अच्छे लगन से, मेहनत से करें और तो डेफ़िनेटली हर किसी को सफलता मिलेगी। जी। मेरे को लगता है कि सिविल सर्विस छोड़िए, जो भी आदमी जो भी कर रहा है, वो अपनी कैपेसिटीज़ के हिसाब से बेस्ट कर रहा है, सर्कमस्टेंसेस का बेस्ट कर रहा है। तो जिसको जैसे सर्कमस्टेंसेस मिल रहे हैं, हर व्यक्ति उसमें बेस्ट करने का प्रयास कर रहा है और उसके लिए हर आदमी की इज्जत करनी चाहिए। सिविल सर्विस के लिए आप प्लानिंग अच्छी करें, स्ट्रेटजी बनाएं, मेहनत करें और तो आपका डेफिनेटली होगा उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हंसराज सिंह जी, जिन्होंने बताया कि सिविल सर्विस क्या है। जो भी आप काम करना चाहते हैं ईमानदारी से कीजिए, मेहनत से कीजिए, हर काम अच्छा होता है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो अपना टास्क डिसाइड कीजिए और हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो उन्होंने भी बहुत से लोगों से बहुत कुछ सीखा। तो आप भी अपने आसपास वालों से जो भी अच्छे गुण हैं उनके सीखने की कोशिश कीजिए। अगली बार इसी तरह हम फिर किसी नए सत्ता के सारथी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।